चलिए बच्चों, अभी हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो सब डिराइवेशंस करना पड़ता है, राइट, डिराइवेशंस, जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यूज़ निकालना पड़ता है किसी भी लॉन्ग कंडक्टर के लिए या फिर किसी सर्कुलर कंडक्टर के लिए या किसी भी, मान लीजिए कि कंडक्टर के लिए ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है, उसके लिए ये बायोट-सेवर्ट लॉ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसको पहले देखते हैं, ठीक है, कि जैसा कि हम लोग का अगर डीएल शब्द बोले, डीएल शब्द अगर बोले तो डीएल का मतलब क्या है कि स्मॉल लाइन एलिमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्मॉल और लाइन एलिमेंट, ठीक है, स्मॉल और लाइन एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद और एक टर्मिनोलॉजी है कि इसके साथ, ये लेंथ के साथ अगर हम लोग अगर डीएल मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, ठीक है। क्या बोला मैंने? करंट एलिमेंट, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना है क्योंकि हम लोग को ये चाहिए होता है टर्मिनोलॉजीज। और एक है हम लोग के पास, ये क्या है, आप लोगों ने देखा होगा शायद, यही होता है आर वेक्टर। आर वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि किसी भी दो पॉइंट्स को अगर हम लोग, किसी के दो पॉइंट्स के अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को विद द हेल्प ऑफ एक वेक्टर रिप्रेजेंट करें, उसका लेंथ को, तो वो क्या बन जाता है? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये तीनों वर्ड हम लोगों को चाहिए, ठीक है। एक होता है आईडीएल जो कि करंट एलिमेंट है, डीएल स्मॉल और लाइन एलिमेंट, और ये जो आर होता है ये होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये बायोट-सेवर्ट लॉ में चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जान लिया कि ये सब क्या है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग इसको पूछ सकते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, एक डायग्राम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। एक डायग्राम मतलब एक, मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, एक करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। ये कंडक्टर में ये टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर मान लीजिए कि एल है, ठीक है, टोटल लेंथ, ठीक है, और इसका इनफाइनाइट भी है, इनफाइनाइट लेंथ मानते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल लेंथ इज एल, ठीक है। इसका एक लाइन एलिमेंट जो कि एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका लेंथ हम लोग क्या लेंगे? डीएल, ठीक है। ये रहेगा हमारा डीएल। ये डीएल का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये डीएल का मिड पॉइंट है। ये जो डीएल होता है ना, ये फिजिकली हम लोग इसको दिखा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है। हम लोग यहाँ पे ले लिया कि इतना सा ही ले लिया, लेकिन ये फिजिकली हम लोग रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत छोटा होना पड़ता है, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट एकदम। फिजिकली हम लोग इतना बड़ा नहीं लेते, ठीक है, मतलब यहाँ पे दिखाना तो पड़ेगा हम लोग को, राइट, समझने के लिए कुछ। लाइन एलिमेंट इज डीएल, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग का एक पॉइंट है यहाँ पे पी पॉइंट, ठीक है, पी पॉइंट पे, ओके। हम लोग को ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया कि आई करंट अगर फ्लो होगा, है ना, इसी के सराउंडिंग में परपेंडिकुलर टू दिस कंडक्टर वन मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड, ये तो हम लोग को पता है ना। उसके बाद अगर यहाँ पे फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, फील्ड क्रिएट होगा, मान ली कि ये फील्ड है, वो फील्ड में मान ली कि यहाँ पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो बायोट-सेवर्ट लॉ देगा, ठीक है। ये डीएल एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, छोटा सा ही होगा। मान लीजिए कि वो क्या है, डीबी है, ठीक है, डीबी मान लेते, डीबी मानते, ये पॉइंट पे हम लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दैट विल बी डीबी ड्यू टू द डीएल, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट, ये डीएल और पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज से आवर, ठीक है, दैट इज से आवर आर वेक्टर, क्योंकि दो पोजीशन है ना, ए पॉइंट बी पॉइंट, दो पोजीशन का हम लोग वेक्टरिकली क्या क्या हम लोग रिप्रेजेंट किया, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? डी एल इज लाइन एलिमेंट, आई इज करेंट थ्रू द कंडक्टर, आर इज द पोजिशन वेक्टर बिटवीन डी एल एंड पी पॉइंट, ठीक है, ठीक है। और जो dB है, dB इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू द dl एलिमेंट, है ना।
अगर ये बायर सेवर्ट लॉ क्या करता है कि हम लोग वो छोटा सा एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। निकाल के क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट का मतलब पता है, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो निकल आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का यही मतलब है कि हम लोग अगर छोटा सा एलिमेंट है उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं वी गेट लार्जर वन, राइट। और डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, बड़ा सा क्वांटिटी से हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसको घटा के हम लोग छोटा सा एलिमेंट करते हैं तो डिफरेंशिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो करंट एलिमेंट जो डीएल है, डीएल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डीएल जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो डीएल का जो डायरेक्शन होगा ना, ये डीएल होगा आई के डायरेक्शन में, ये ध्यान में रखना है। डीएल का जो डायरेक्शन होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द आई, ठीक है। हम लोग के जो करंट एलिमेंट है वो क्या होगा, आईडीएल ना, है ना। वो भी क्या होगा, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये वाला है ना, और जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है ये वाला, है ना। ये दोनों का एंगुलर डिफरेंस है, मान लीजिए कि वो है हम लोग का थीटा। क्या बोला मैंने कि जो करंट एलिमेंट है उसका आईडीएल का और जो पोजीशन वेक्टर है ये दोनों का एंगुलर डिफरेंस हो रहा है ना कुछ ऐसा, इसमें कुछ एंगल मिलेगा, वो मान लीजिए हम लोगों ने एंगल थीटा मान लिया, ठीक है। भी ये बायर सेवर्ट लॉ क्या बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल, किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं, डीएल की वजह से, है ना, ड्यू टू डीएल, है ना। नंबर 1 पे देखेंगे हमको कि यहाँ पे हम लोग जितना करंट फ्लो कराएंगे वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका मतलब क्या है, डीबी, है ना, ड्यू टू डीएल। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, अगर जितना करंट हम लोग पास करते हैं उतना देखा गया कि उतना ही ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डीएल व्हिच इज डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो करंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सेकेंड में हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत सारा क्वांटिटी डिपेंड करता है, ये डीबी है ना। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डीएल है। ये डीएल भी है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन काम करेगा। मतलब जितना लेंथ इसका ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा हम लोगों का, ये डीबी ज़्यादा होगा। मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसके बात कर रहा हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन एलिमेंट, ठीक है। जो लाइन एलिमेंट रहेगा उसके ऊपर भी क्या होगा, डायरेक्टली रिलेटेड होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। थर्ड में देखते हैं, जो ये हमने थीटा एंगल लिया, ठीक है, ये थीटा के भी साथ ये क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका डिपेंडेंट होगा। मतलब वो एंगल वेरिएशन के साथ भी क्या होगा, ये डिपेंडेंट होगा। कैसे, देखिए कि ये जो एंगल है ना, इसका साइन एंगल के साथ क्या होगा, ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा उसका डिपेंडेंट रहेगा, वो भी डायरेक्टली, ठीक है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल का मतलब साइन थीटा, ठीक है, साइन एंगल बिटवीन किस किस के, करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर आर, बिटवीन आई डी एल एंड आर वेक्टर। आई डी एल क्या है, करंट एलिमेंट, यहां पे लिखते हैं एलिमेंट, और जो आर है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर और जो करंट एलिमेंट रहेगा इसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा, ठीक है, जो साइन एंगल होगा, ठीक है।
और आखिर में देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा, देखिए ये पॉइंट पे मान लीजिए कि यहाँ पे भी एक पॉइंट है, कंडक्टर के पास में जो फील्ड रहेगा जिसका डिस्टेंस कम है उसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा या फिर दूर मिलेगा, मतलब जो पास रहेगा उसके लिए मिलेगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड जो ज़्यादा होगा, है ना, मतलब क्या, डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है मतलब, और अगर डिस्टेंस कम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिल रहा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा क्या डायरेक्टली है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा इज इन्वर्सली, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन DL और P पॉइंट के, ठीक है, DL एंड P पॉइंट के जो बिटवीन डिस्टेंस है, ठीक है, उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब है कि यहां से देखिए कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, ये dB क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, है ना। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन एंगल, मतलब साइन थीटा। सो यहाँ पे भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो यहाँ पे साइन थीटा, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये अगर थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये का मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0, साइन 90 का वैल्यू क्या है, 1। सो 0 से लेके 1 तक, मतलब इस साइड से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर 90 होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। सो मतलब थीटा का जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, साइन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। और यहां से जो होगा कि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली का मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है, 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस क्या है यहाँ पे r, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना। सो इसको अगर हम लोग कंबाइन करें, सो व्हाट विल गेट, अभी हम लोग का काम है कि ये बायट-सावर्ट लॉ जिसमें डिपेंडेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग dB माना है वो डिपेंडेंट कौन कौन सा से है, I पे है, DL पे है, R पे है और थीटा पे है ना। सो इसको हम लोग कंबाइन करेंगे, कैसे कन्वर्जन करेंगे, देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट था वो dB था, है ना, वो डिपेंडेंट था किस पे, जो करंट होता है उस पर डिपेंडेंट, तो जो हम लोग का पहला पॉइंट था। और डिपेंडेंट किस में होता है, DL एलिमेंट पे, है ना, लाइन एलिमेंट जो है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, साइन एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, ये एंगल थीटा एंगल पे, बट इन साइन एंगल, है ना, जो मतलब साइन थीटा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक टर्म था जो कि डिस्टेंस बिटवीन DL एंड P पॉइंट। P पॉइंट का मतलब है जहां पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट, और जो DL एलिमेंट हम लोगों ने माना वो दोनों पॉइंट का डिफरेंस, है ना, वो क्या है, R है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस था। इन्वर्सली का मतलब होता है 1 अपॉन जो डिस्टेंस है R उसका स्क्वायर। इसको अगर हम लोग कंबाइन करें, सो व्हाट विल गेट, dB प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हम लोग का कॉमन है ना, और IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कंबाइन किया इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dB इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट आएगा विच विल बी आवर k, है ना, हम लोग k मान लिया। सो यहाँ पे IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर, ये रहेगा हम लोग का बायट-सावर्ट लॉ। k यहाँ पे क्या है, k जो है, k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हम लोग म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग अगर फाइंड करें, म्यू नॉट इक्वल्स टू होता है, देखिए ये जो k का वैल्यू है ना, ये होता है 10⁻⁻⁷,
ठीक है। सो यहाँ से म्यू नॉट इक्वल्स टू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं, है ना। सो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, है ना। सो ये लिख सकते हैं। अगर हम लोग को कोई पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, यू शुड गिव दिस वैल्यू, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। सो ये रहेगा हम लोग का k का वैल्यू, ठीक है। k का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और म्यू नॉट का वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻⁻7, जो कि हम लोग का यहाँ से मिल गया, क्योंकि k का वैल्यू 10⁻⁻7 है। सो ये म्यू है ना हम लोग के बाद। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को था कि इलेक्ट्रिसिटी में जो एप्सिलॉन था वो एप्सिलॉन नॉट था, वो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो म्यू नॉट है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये ध्यान रखना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। सो ये हम लोगों का है बायट-सैवर्ट लॉ। तो बायट-सैवर्ट लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एट विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइन एलिमेंट, उसका डिपेंडेंस होता है करंट पे, लाइन एलिमेंट पे जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, और साइन थीटा एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर, है ना। और जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो देता है बायट-सैवर्ट लॉ। ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को चाहिए होगा। हम लोग 50% ऑफ द टॉपिक हम लोग ये बायट-सैवर्ट से ही करने वाले हैं। और रही बात कि हाँ, और एक बात, बायट-सैवर्ट का लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि बायट-सैवर्ट जो लॉ है ना, ये सिर्फ लाइन एलिमेंट के लिए ही लागू है, छोटा एलिमेंट के ही लागू है, ठीक है। छोटा एलिमेंट के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, कोई इश्यू नहीं है ना। लेकिन हम लोग को बायट-सैवर्ट लॉ तभी अप्लाई करना है जब वहाँ पे हम लोग लाइन एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ये एक बात है। और बायट-सैवर्ट लॉ और एक कंडीशन है कि ये जो बायट-सैवर्ट लॉ है ना, ये यूनिफॉर्म सिस्टम में ही लागू होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम में ये क्या होता है, लागू नहीं होता है, ठीक है। ये दो चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। सो और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन कूलम्स लॉ ऑन एंड बायट-सैवर्ट लॉ, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को चाहिए कि देखिए ये स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देता है, डीबी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और जो एफ हम लोग का Q1 Q2 बाई r² था, वो क्या देता है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ठीक है। व्हाट इज द सिमिलरिटीज एंड द डिससिमिलरिटीज बिटवीन दिस टू लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ और बायट-सैवर्ट लॉ का जो डिफरेंसेस है वो देखेंगे, और जो सेम मतलब सिमिलरिटीज है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.